हेलो गाइस, तो कल का हमारा टॉपिक था दिल्ली सल्तनत की कला एवं स्थापत्य। और हमारा आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का साहित्य, यानी कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी हमारे साहित्यकार थे या जो भी रचनाएं हुई हैं उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइस, और जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? यानी कि किताब उल हिंद है, उसकी रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम बताइए। तो कौन थे किताब उल हिंद के? तो वो थे अलबरूनी। कौन थे? अलबरूनी। और ये कहाँ के थे? तो ये अरब के थे। कहाँ के थे? अरब के थे। ठीक है गाइस, और इनका जो बचपन का नाम था वो था, इनके बचपन का नाम अब्बू रेहान था। क्या था? अब्बू रेहान। ठीक है गाइस, अब्बू रेहान था। जो किताब उल हिंद है, इसकी रचना किसने की है? इसकी रचना अलबरूनी ने की है। ये अरब के थे और इनका बचपन का नाम था, यानी कि इनका मूल नाम था अब्बू रेहान। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था एटा में। कहाँ हुआ था? एटा में, जो कि उत्तर प्रदेश के एटा में जिले में हुआ था। ठीक है गाइस, और जो अमीर खुसरो थे इनका जन्म 1253 में हुआ था। कब हुआ था? 1253 में एटा में हुआ था। किसका? अमीर खुसरो का। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है तूतिए हिंद। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, यानी कि अमीर खुसरो को तूतिए हिंद भी कहते थे। क्या कहते थे? तूतिए हिंद, यानी कि हिंद भारत का, यानी कि हिंदुस्तान का तोता। क्या? हिंदुस्तान का तोता। तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था गाइस पटियाली में। कहाँ? एटा के पटियाली में। ठीक है, कहाँ हुआ था? एटा के पटियाली में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? क्या कहा है? हिंदुस्तान का तोता, तूतिए हिंद। तो वो कहा था अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने कहा था कि मैं हिंदुस्तान का तोता हूँ। क्या हूँ? तूतिए हिंद हूँ। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी की भूमिका निभाई थी? यानी कि अमीर खुसरो ने किस भाषा में अपनी रचनाएं की थी या किस भाषा को अग्रणी रूप से भूमिका निभाई है? तो वो है खड़ी बोली। कौन सी है? खड़ी बोली। अमीर खुसरो की ज्यादातर जो रचनाएं है वो खड़ी बोली में। किसमें? खड़ी बोली में। और अमीर खुसरो का उपनाम क्या है? तूतिए हिंद। क्या है? तूतिए हिंद। और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1253 में। कहाँ पर हुआ था? तो एटा में हुआ था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो वो किसने देखा था? तो वो एक तो अमीर खुसरो ने देखा था और दूसरा शेख निजामुद्दीन औलिया ने देखा था। तो इसका आंसर गाइस इसमें तो मिल नहीं रहा है, तो इसका आंसर होगा ए और बी। क्या होगा? ए और बी। ठीक है गाइस, हम चौथे ऑप्शन को मान लेते हैं ए और बी। ठीक है गाइस, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित है? यानी कि प्रसिद्ध जो अमीर खुसरो है वो किसके शासनकाल या किस बादशाह के दरबार से संबंधित है? तो वो है गयासुद्दीन बलबन। किसकी? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। यानी कि जो अमीर खुसरो हैं वो किनके दरबार में रहे थे? तो वो रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक में। तो कुतुबुद्दीन किसके दरबार में रहे थे? तो वो रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। ठीक है, और रहे थे बलबन के दरबार में भी। अगर इसमें ऑप्शन होता बलबन तो बलबन भी उनके आंसर सही होता। फिलहाल इसमें ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? जो अमीर खुसरो थे वो किसके दरबारी कवि थे? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ठीक है गाइस, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित हैं? जो अमीर खुसरो हैं वो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित हैं? तो वो हैं अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से। किसके शासनकाल से? अलाउद्दीन के शासनकाल से। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है अमीर खुसरो एक थे। अमीर खुसरो कौन थे? वो कवि भी थे, संगीतज्ञ भी थे और इतिहासकार भी थे। इसका आंसर हो जाएगा ये तीनों। क्या होगा इसका आंसर? ये तीनों। वो तीनों में ही अग्रणी थे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है नई फारसी काव्य शैली सबक के हिंदी तथा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे जिन्होंने सबक के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? तो वो थे अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो का कहना था कि वो हिंदुस्तान के तोता हैं। क्या है? हिंदुस्तान के तोता हैं। ठीक है गाइस, तो इसीलिए इन्हें तूतिए हिंद भी कहा जाता है। ठीक है गाइस, निम्नलिखित में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? यानी कि इनमें से कौन है जिन्हें हिंदी की खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो वो कौन है? तो वो है अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? खड़ी बोली का जनक माना जाता है। ठीक है गाइस, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विज्ञान था। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। कौन था विद्वान? अमीर खुसरो ऐसे कवि थे जिन्हें हिंदी का और फारसी का दोनों ही भाषाओं का अटूट ज्ञान था। क्या था? अटूट ज्ञान था। ठीक है गाइस,
निम्नलिखित में से कौन सा फारसी प्रथम कवि था जिसने अपनी कविताओं में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है? क्या किया? भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है। तो वो थे अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो पहले ऐसे इतिहासकार थे या पहले ऐसे कवि थे जिसने अपनी कविताओं में भारतीय पर्यावरण, भारत की कैसी रहन सहन, भूमि और वहाँ का जलवायु और कैसे क्या लोग रहते हैं, वहाँ का सब कुछ इन्होंने भारतीय पर्यावरण का चित्रित किया है। तो वो कौन थे? अमीर खुसरो थे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताबे नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वारा लिखा गया था। जो किताबे नौरस था वो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा लिखा गया था। अगर क्वेश्चन आ जाता है गाइस तो किताबे नौरस किसने लिखा है? तो किताबे नौरस किसने लिखा है? इब्राहिम आदिल। इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, किताबे नौरस किसने लिखी है? इब्राहिम आदिल शाह। तो ये भी हमारा सही है। फिर नेक्स्ट है, भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। कौन थे? अमीर खुसरो। अब अगर पूछा जाता है कि कव्वाली के जनक को या कव्वाली शैली का प्रारंभिक कौन थे? कव्वाली शैली प्रारंभ किसने की थी? तो वो की थी अमीर खुसरो ने। तो हमारे ये दोनों ही सही हैं। क्या है? दोनों ही सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा दोनों। क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा दोनों। उसका आंसर गाइस नेक्स्ट पेज पर है। ठीक है गाइस, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है किताबे नासरी। क्या? किताबे नासरी का लेखक कौन है? जो किताबे नासरी का लेखक कौन है? तो वो है मिनहाज उस सिराज। कौन है? मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज ने इस किताब को नसरुद्दीन मोहम्मद के ऊपर लिखी थी। किसी समर्पित की थी? नसरुद्दीन मोहम्मद को समर्पित की थी। और इस जो किताब ए नासरी है इसमें 23 अध्याय थे। कितने थे? 23 अध्याय थे। यानी ठीक है गाइस, जो अब क्वेश्चन आता है कि किताब ए नासरी किसने लिखी है? तो वो लिखी है मिनहाज उस सिराज ने। ठीक है गाइस, और ये इन्होंने ये किताब किसे समर्पित की थी? तो वो की थी नासरी यानी कि नासरुद्दीन मोहम्मद को। किसे? नासरुद्दीन मोहम्मद को। ठीक है गाइस, और इस किताब में कुल कितने अध्याय थे? तो इस किताब में कुल 23 अध्याय थे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि इन्हें हमें देखना है और इनके क्रम के हिसाब, मतलब कौन सा पहले आया, फिर उसके बाद कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा, उस हिसाब से हमें लगाना है। ठीक है गाइस, तो है हमारा पहला है फतवा ए जहांदारी। फतवा ए जहांदारी। फिर है पृथ्वीराज रासो। फिर है किताबुल हिंद। फिर है तागात ए नासरी। तो इसमें सबसे पहले लिखा गया था किताबुल हिंद, जो और किसने लिखा था? ये लिखा था अमीर खुसरो ने। किसने? अमीर खुसरो ने। ठीक है गाइस, फिर नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो, ये लिखा गया है। फिर उसके बाद है तकात ए नासरी। फिर है फतवा ए जहांदारी। यानी कि पहला हमारा हो गया ये, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे पे ये, चौथे पर ये। तो कौन सा हो जाएगा? 3 2 4 1। तो इसका आंसर क्या है? डी, 3 2 4 1। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था? यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी भाषा है जो कि दिल्ली सुल्तानों ने उसे संरक्षण प्राप्त किया था? तो वो थी फारसी। कौन सी भाषा थी? फारसी भाषा। फारसी भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में था। तो किसमें था? तो इनमें से कौन सा आंसर है जो एकदम सही है? तो संस्कृत में था। कुछ राजपूतों में जो जातीय लोगों को इंगित करने के लिए, ये भी गलत है। वैदिक कर्म कांडों के त्याग को इंगित करने के लिए, ये गलत है। और कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूप को इंगित करने के लिए। तो ये हमारा सही आंसर कौन सा? सी। कौन सा सही है? सी। जो अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृति ग्रंथों में हुआ है, वो क्यों हुआ था? कि कुछ भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूप को इंगित करने के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? सी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से उत्तर को चुनिए। ठीक है गाइस, तो पहला है जियाउद्दीन बर्नी। कौन? जियाउद्दीन बर्नी। तो जियाउद्दीन बर्नी किससे संबंधित थे? तो वो थे तारीख फिरोज शाही। किससे? तारीख फिरोज शाही। ठीक है गाइस, फिर है हसन निजामी। तो हसन निजामी थे ताजुक मासरी से। किससे? ताजुक मासरी से। फिर है मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज, ये किससे संबंधित है? तो ये हैं तकात ए नासरी। किससे? तकात ए नासरी। ठीक है गाइस, फिर है याहिया बिन अहमद। याहिया बिन अहमद है तारीख मुबारक शाही। कैसे? तारीख मुबारक शाही। ये हो गया डी। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए बी सी डी, यानी कि तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर होगा, इसका है ताजुक ए माशिर। ताजुक ए माशिर किससे संबंधित है? तो ये हैं हसन निजामी से। फिर है खजाइन उल फतूल। क्या है? खजाइन उल फतून। तो ये संबंधित है अमीर खुसरो से। ठीक, फिर तारीख मुबारक शाही, तो ये है याहिया बिन अहमद। और फतवा ए जहांदारी, ये है जियाउद्दीन बर्नी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 2 3 4 1। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तारीख फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? तारीख फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? तो इसकी रचनाकार है गाइस जियाउद्दीन बर्नी। कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है गाइस, कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
तारीख हिंद की रचना किसने की थी गाइस? तो वो की थी अलबरूनी ने। किसने? अलबरूनी ने। और तारीख दिल्ली की तो अमीर खुसरो ने, रोहिला की इब्न बतूता और तकात नासरी की मिनहाज ने। ठीक है गाइस, ये नोट कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखक से सुमेलित करके सही कूटों में उत्तर दीजिए। यानी कि हमें मिलाना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो हकाइक ए हिंद, हकाइक ए हिंद किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने। किसने? अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने। और तुहजीबुल अखलाक किसने लिखी थी? ये लिखी थी इवन मिसकाविया ने। किसने? इवन मिसकाविया ने। फिर है कुंजुल तजार, कौन सी है? कुंजुल तजार, तो ये लिखी थी, क्या कहते हैं, बेलक अल कबायाकी। किसने? बेलक अल कबायाकी। फिर चौथा है जिवामिउल हिकायत, तो ये लिखी थी सदरुद्दीन मोहम्मद औफी ने। किसने? सदरुद्दीन मोहम्मद औफी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। गाइस जिसमें मैं आपको मैच करवा रही हूँ, तो इसमें हमारे 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं। कितने? 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं। इन्हें वो अगर तोड़ के भी लिखता है तो हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। तो ये आप जरूर नोट कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था अमीर हसन सिज्जी ने। किसने? अमीर हसन सिज्जी ने। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ माना गया है? तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों की जो गीत होते थे उसमें संगीत में सबसे ऊपर उसका नाम है? तो वो है सितार। कौन सा है? सितार। ठीक है गाइस, कौन सा है? सितार। नेक्स्ट है, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? तो तबला का प्रचलन किसने किया था? तो वो किया था अमीर खुसरो ने। किसने किया था? अमीर खुसरो ने। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? किसकी पुस्तक पर? संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है। तो वो कौन है? तो वो है राणा कुंभा। कौन है? राणा कुंभा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइस तो हमारा दिल्ली का साहित्य का टॉपिक जो था वो हमारा यहीं खत्म होता है। कल का हमारा टॉपिक रहेगा दिल्ली सल्तनत की विविध, यानी कि विविध से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो हम कल सॉल्व करेंगे अपनी अगली क्लास में। ठीक है गाइस, तब तक के लिए गुड बाय।